संबंध। अर्जुन के 7वें प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने अंतकाल में किस प्रकार मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है यह बात भली भांति समझाई। प्रसंगवश ये बात भी कही कि भगवत प्राप्ति न होने पर ब्रह्मलोक तक पहुंचकर भी जीव आवागमन के चक्र से नहीं छूटता, परंतु वहाँ ये बात नहीं कही गई कि जो वापस न लौटने वाले स्थान को प्राप्त होते हैं वे किस रास्ते से और कैसे जाते हैं, तथा इसी प्रकार जो वापस लौटने वाले स्थान को प्राप्त होते हैं वे किस रास्ते से जाते हैं। अतः दोनों मार्गों का वर्णन करने के लिए भगवान प्रस्तावना करते हैं। यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए वे योगी जन तो वापिस नहीं लौटने वाली गति को, और जिस काल में गए वे वापस लौटने वाली गति को ही प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। प्रश्न। यहाँ काल शब्द किसका वाचक है? उत्तर। यहाँ काल शब्द उस मार्ग का वाचक है जिसमें कालाभिमानी भिन्न भिन्न देवताओं का अपनी अपनी सीमा तक अधिकार है। प्रश्न। यहाँ काल शब्द का अर्थ समय मान लिया जाए तो क्या हानि है? उत्तर। 26वें श्लोक में इसी को शुक्ल और कृष्ण दो प्रकार की गति के नाम से और 27वें श्लोक में श्रुति के नाम से कहा है। वे दोनों ही शब्द मार्गवाचक हैं। इसके सिवा अग्नि, ज्योति और धूमः पद भी समयवाचक नहीं है। अतएव 24वें और 25वें श्लोकों में आए हुए तत्र शब्द का अर्थ समय मानना उचित नहीं होगा। इसीलिए यहाँ काल शब्द का अर्थ कालाभिमानी देवताओं से संबंध रखने वाला मार्ग मानना ही ठीक है। प्रश्न। यदि यही बात है तो संसार में लोग दिन शुक्ल पक्ष और उत्तरायण के समय मरना अच्छा क्यों समझते हैं? उत्तर। लोगों का समझना भी एक प्रकार से ठीक ही है, क्योंकि उस समय उस कालाभिमानी देवताओं के साथ तत्काल संबंध हो जाता है। अतः उस समय मरने वाला योगी गंतव्य स्थान तक शीघ्र और सुगमता से पहुंच जाता है। पर इससे यह नहीं समझ लेना चाहिए कि रात्रि के समय मरने वाला तथा कृष्ण पक्ष में और दक्षिणायन के 6 महीनों में मरने वाला अर्ची मार्ग से नहीं जाता, बल्कि ये समझना चाहिए कि चाहे जिस समय मरने पर भी वह जिस मार्ग से जाने का अधिकारी होगा उसी मार्ग से जाएगा। इतनी बात अवश्य है, यदि अर्ची मार्ग का अधिकारी रात्रि में मरेगा तो उसका दिन के अभिमानी देवताओं के साथ संबंध दिन के उदय होने पर ही होगा। इस बीच समय में वह अग्नि के अभिमानी देवता के अधिकार में रहेगा। यदि कृष्ण पक्ष में मरेगा तो वह शुक्ल पक्षाभिमानी देवता से संबंध शुक्ल पक्ष आने पर ही होगा। इसके बीच के समय में वह दिन के अभिमानी देवता के अधिकार में रहेगा। इसी तरह यदि दक्षिणायन में मरेगा तो उसका उत्तरायणाभिमानी देवता से संबंध उत्तरायण समय आने पर ही होगा। इसके बीच के समय में वह शुक्ल पक्षाभिमानी देवताओं के अधिकार में रहेगा। इसी प्रकार दक्षिणायन मार्ग के अधिकारी के विषय में भी समझ लेना चाहिए। प्रश्न।
यहाँ योगिना पद के प्रयोग का क्या अभिप्राय है? उत्तर, योगिना पद के प्रयोग से ये बात समझनी चाहिए कि जो साधारण मनुष्य इसी लोक में एक योनि से दूसरी योनि में बदलने वाले हैं या जो नरकादि में जाने वाले हैं, उनकी गति का यहाँ वर्णन नहीं है। यहाँ जो शुक्ल और कृष्ण इन दो मार्गों के वर्णन का प्रकरण है, वह यज्ञ, दान, तप आदि शुभ कर्म और उपासना करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की गति का ही वर्णन है। प्रश्न, प्रयाता पद का क्या अभिप्राय है और भगवान ने यहाँ वक्ष्यामि पद से क्या कहने की प्रतिज्ञा की है? उत्तर, प्रयाता पद जाने वाले का वाचक है। जो मनुष्य अंत काल में शरीर को छोड़कर उच्च लोकों में जाने वाले हैं, उनका वर्णन करने के उद्देश्य से इसका प्रयोग हुआ है। जिस रास्ते से गया हुआ मनुष्य वापस नहीं लौटता और जिस रास्ते से गया हुआ वापस लौटता है, इन दोनों रास्तों का क्या भेद है, ये दोनों रास्ते कौन कौन से हैं तथा उन रास्तों पर किन किन का अधिकार है, वक्ष्यामि पद से भगवान ने इन सब बातों के कहने की प्रतिज्ञा की है।